बस सड़क पर सामान्य रूप से चल रही थी। तभी अचानक पीछे से एक कार तेज रफ्तार में आई और पागलों की तरह हॉर्न बजाने लगी। लेकिन यह रास्ता इतना संकरा था कि बस ड्राइवर के पास साइड देने का कोई तरीका नहीं था। वह सिर्फ सामान्य गति से ही बस चला सकता था, मगर उसे क्या पता था कि उसका यह व्यवहार पीछे बैठी कार में सवार लोगों को पूरी तरह भड़का देगा। फिर कार वाले ने अचानक एक्सीलरेटर दबाया और घास वाले हिस्से से तेजी से बस को ओवरटेक कर लिया। बस से आगे निकलते ही उन्होंने जानबूझकर बस को रुकवाया। इसके बाद उन्होंने बस ड्राइवर को नीचे खींच लिया और सभी यात्रियों के सामने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बाहर का यह हिंसक नजारा देखकर सारे यात्री डर के मारे अपनी सीटों पर दुबक गए। इसी अफरातफरी के बीच जेसी का मोबाइल फोन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने ही वाली थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक और गुंडा बस में चढ़ चुका था। उसने बंदूक तान दी और सभी यात्रियों को अपने कीमती सामान देने को कहा। यह देखकर जेसी ने जल्दी से अपनी सगाई की अंगूठी छिपा ली और सिर्फ अपने सस्ते झुमके ही उसे दे दिए। उसे लगा कि अब वह बच गई है, लेकिन तभी नीचे गिरे मोबाइल में अचानक कॉल आने लगी। गुंडे ने झुककर फोन उठाया और देखा कि वह लेटेस्ट मॉडल का फोन है। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। कॉल जेसी के मंगेतर की थी, लेकिन जब मंगेतर ने किसी और की आवाज सुनी तो वह गुस्से में आकर पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। यह सुनकर गुंडा भड़क गया। उसी वक्त जब उन्होंने जेसी को ध्यान से देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर उनके मन में गंदी नियत आ गई। उन्होंने मिलकर जेसी को बस से घसीटा और उसे कार की डिक्की में बंद करके वहां से ले गए। कुछ देर बाद जेसी का मंगेतर भी बस तक पहुंच गया, लेकिन उसे वहां जेसी नहीं दिखी। उसने तुरंत पुलिस को जेसी की तस्वीर दी और मदद की गुहार लगाई, मगर उस वक्त तक जेसी को गुंडे एक सुनसान जगह पर ले जा चुके थे। जब वे लूटा हुआ सामान गिन रहे थे तभी वहां अचानक एक अनजान आदमी आ गया। अपनी पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने उस आदमी को भी पकड़ लिया और बंद कर दिया। इसके बाद वे आपस में चर्चा करने लगे कि जेसी के साथ क्या करना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जेसी पीछे से चुपचाप वहां से भाग चुकी थी।